नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत के विषय में। और ये जो फ्रेंड्स है वो सीटेट का एग्जाम जो 2022 में होने वाला है उसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ टेट या रीट या कह सकते हैं जितनी भी शिक्षक भर्ती है, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बुद्धि का सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसमें एक न एक प्रश्न हमेशा बनता है, इसलिए काफी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि एक तत्व का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था? वो दिया था बीने ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? बीने ने। ठीक है ना, किसने दिया था? बीने ने दिया था। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो बताएंगे बीने ने। ठीक है ना, वही बात करें बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? स्पीयरमैन। एक प्रश्न हमेशा आपके बनेगा, स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि के द्वितत्व का सिद्धांत। ठीक है ना, यानी टू फैक्टर थ्योरी। वही बहुतत्व के सिद्धांत की बात किया तो बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था थार्नडाइक। यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो दिया था थार्नडाइक। ठीक है ना, किसने दिया था? थार्नडाइक। थार्नडाइक पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अधिगम। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगले कुछ सिद्धांतों की हम बात कर लेते हैं। अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला सिद्धांत आपके सामने है समूह तत्व का सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? समूह तत्व का सिद्धांत बुद्धि के देखिए ये समूह तत्व केवल नहीं बल्कि बुद्धि का समूह तत्व है। ठीक है ना, इसको किसने दिया था? तो दिया था थर्स्टन ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? थर्स्टन ने दिया था बुद्धि के समूह तत्व का सिद्धांत। ठीक है ना, वही बात करें कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिए थे थॉमसन ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? थॉमसन ने दिया था बुद्धि के प्रतिदर्श, ठीक है ना, का सिद्धांत यानी स्मैपलिंग थ्योरी किसने दिया था? तो बताएंगे थॉमसन। वही क्रमिक महत्व सिद्धांत यानी बुद्धि के क्रमिक महत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था वर्नन ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? वर्नन ने दिया था बुद्धि के क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगले कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि की संरचना का प्रतिमान सिद्धांत। ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चर्स इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर्स इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया था? यानी बुद्धि की संरचना का प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? तो उन्होंने दिया था फ्रेंड्स गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड या गिलफोर्ड कहीं भी मिल जाता है, तो यह हो जाएगा गिलफोर्ड या गिलफोर्ड। ठीक है ना, गिलफोर्ड या गिलफोर्ड, ये इन्होंने दिया था बुद्धि की संरचना का प्रतिमान सिद्धांत। ठीक है, या स्ट्रक्चर्स इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्ट मॉडल। चलिए अगला बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके लिए गार्डनर, आप जानते हैं गार्डनर बड़ा प्रसिद्ध है जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिए। ठीक है ना, गार्डनर ने दिया था। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। चलिए बात कर लेते हैं कैटल का बुद्धि सिद्धांत। देखिए ये भी कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी अति महत्वपूर्ण है। कैटल का जो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरबी कैटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है ना, आरबी कैटल ने दिया था यानी कैटल इंटेलिजेंस थ्योरी। कैटल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? तो आरबी कैटल ने दिया था। तो ये फ्रेंड्स ये था मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में बुद्धि का सिद्धांत, जो कि इनमें से एक न एक आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।